गुड मॉर्निंग एवरीवन। टू डेट इज़ 23 ऑफ जुलाई और बहुत से बच्चे 400 प्लस जो कुछ नए एडमिशन हुए हैं हमारे स्कूल में इस बार। तो नया परिवार हमारा एक्सटेंड हुआ है, तो उन सभी पेरेंट्स को आई एक्सटेंड हार्टी वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट जेवियर फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट। साथ ही साथ ऐसे जो भी नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है, आई एश्योर यू कि विल पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक योर चाइल्ड नॉट ओनली गुड इन एकेडमिक्स बट विल ट्राई टू चेंज हिम एज अ गुड सिटीजन आल्सो। एक अच्छा नागरिक बनाएंगे हम उसको, ये हमारी एक कोशिश रहेगी सेंट जेवियर में। तो कुछ सर्टन जो रूल्स हैं, पुराने पेरेंट्स भी उसको उनको भी मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ, और नए पेरेंट्स को भी एक बार हमने एक लेटर भी भेजा है सर्कुलर, उसमें भी लिखा है, और कुछ जो रूल्स हैं वो मैं क्लियर कर दूँ ताकि कभी भी जो है बच्चे को या किसी पेरेंट्स को इसके बारे में कोई परेशानी ना हो। तो नंबर 1 पे तो यही है कि जो मोबाइल फ़ोन है आज के समय पे, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स में बच्चे फंस रहे हैं। तो हमने एक स्कूल में एक सख्त नियम बनाया हुआ है, अभी कुछ भी हो जाए कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकता, चाहे वो पिकनिक हो, चाहे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो स्कूल में, किसी भी कारण से मोबाइल फ़ोन का बच्चे को स्कूल में लाना टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कहीं हम बाहर भी जाते हैं तो भी हम बच्चे को मोबाइल फ़ोन के साथ बाहर किसी प्रोग्राम में पिकनिक में ले जाने की परमिशन नहीं है। अगर कोई बच्चा के पास मोबाइल फ़ोन पकड़ा जाता है, चाहे गलती से बैग में रह गया हो, चाहे बच्चा उसको यूज़ कर रहा हो चाहे ना यूज़ कर रहा हो, उस केस में मोबाइल फ़ोन कॉन्फिस्केट किया जाएगा, वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन अगर किसी बच्चे से मिलता है, दोबारा से बता रहा हूँ, तो वो पकड़ लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा, कारण कोई भी हो। तो इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इंश्योर करें कभी भी आपका बच्चा गलती से भी मोबाइल फ़ोन स्कूल में लेकर ना आए। अगर ले आया तो फिर वो फ़ोन वापस नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें कुछ नियम जो है सख्ती से जो है उनकी पालना करवानी पड़ती है ताकि बच्चे अनुशासन में रहें और वो आगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 पे मैं ये बताऊँगा कि जो हमारे यहाँ स्कूल CBSE का एक जो रूल है, हमारा स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है। CBSE का रूल है 75% की अटेंडेंस उपस्थिति होनी चाहिए बच्चे के पूरे सेशन में, ताकि बच्चा एनुअल एग्ज़ाम के लिए और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बने। अगर बच्चे की अटेंडेंस 75% से नीचे फॉल करती है तो उस केस में बच्चे के क्लास CBSE के या स्कूल के जो एनुअल एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा है, वो नहीं होगी। वो बच्चा उसी क्लास में रहेगा, उसको दोबारा से क्लास में रिटेन किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। और ये एक गवर्नमेंट का एक सरकारी CBSE का नियम है जिसकी हमें पालना करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। लास्ट ईयर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे 5 बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाए, इसी कारण से नहीं दे पाए क्योंकि CBSE ने शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के कारण उनका जो है उनको अलाउ नहीं किया बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इस साल किसी बच्चे के साथ ना हो, इसलिए सभी बच्चे रेगुलर स्कूल में आए। नंबर 3, जैसे रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चा कभी भी अगर स्कूल से किसी कारण से ऑफ लेता है, उसको लीव चाहिए, तो वो लीव एप्लीकेशन क्लास टीचर को दे। 1-2 दिन की हो तो वो टीचर दे देते हैं लीव। अगर उसको 2 दिन से ज़्यादा लीव चाहिए तो वो प्रिंसिपल क्लास टीचर के साइन करवा कर प्रिंसिपल से लीव लेंगे। अगर बच्चा स्कूल में 7 डेज विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट रहता है स्कूल में, बिना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे मेडिकल रीज़न हो चाहे कोई भी रीज़न हो, तो उस केस में बच्चे का नाम जो है स्कूल से एनरोलमेंट से उसको हटा दिया जाएगा, बच्चा डी एनरोल हो जाएगा, बच्चे का नाम जो है स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर एक बार बच्चे का नाम स्कूल के रोल से हट जाता है तो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट नहीं रहता। और अगर दोबारा पेरेंट आके उसके लिए रिक्वेस्ट करें तो अगर स्कूल उसको रीएडमिशन की परमिशन देता है तो फिर रीएडमिशन की एक फॉर्मेलिटीज़ होंगी। ऐसे नहीं होगा कि रीएडमिशन जैसे एक प्रकार से नया एडमिशन है, एक बार स्कूल रोल से हट जाता है तो उस केस में रीएडमिशन चार्जेस भी लगेंगे जो कि 1000 रुपीज़ पर डे होगा, जितने भी दिन बच्चा वो बिना इन्फॉर्मेशन के एब्सेंट रहा है।
तो इसलिए प्लीज़ इंश्योर करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का मेडिकल रीज़न है या कोई और घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि एक एप्लीकेशन स्कूल के अंदर जमा करवाएं उस बारे में। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आप बिलासपुर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो भी आप कम से कम एक एप्लीकेशन लिखकर साइन करके उसको जो क्लास टीचर है उसको व्हाट्सएप करें आप, ये हम कर सकते हैं। तो ये कारण नहीं होगा एक हफ्ते बाद आने के बाद, 10 दिन आने के बाद, कि वो हम एप्लीकेशन को, लीव को ग्रांट कर पाएंगे। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से इसकी पालना करनी है। ये होगा हमारा एक नियम, स्कूल का जो वो इम्पोर्टेंट नियम है। अंडर एज चिल्ड्रन एज पर लॉ, जिनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो बच्चे स्कूल के अंदर जो है स्कूटर मोटरसाइकिल चलाकर नहीं ला सकते। पेरेंट्स ड्रॉप करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उसको यूज़ करें, वो अलाउ है। लेकिन अंडर एज चिल्ड्रन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल खुद ड्राइव करने की परमिशन नहीं है। जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं हम सभी जानते हैं, तो उससे डर लगता है। और एक सरकार ने भी स्कूल्स के ऊपर एक उत्तरदायित्व डाला हुआ है, अभी हमें मीटिंग में बुलाकर भी समझाया गया है कि स्कूल्स की ये जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करें कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा जो है जिसकी पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार ना चलाए। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें। 11th और 12th के बच्चे जो बड़े हैं और उनके पास चाहे लर्नर का लाइसेंस है, वो बच्चे चलाएं, लेकिन वो भी बिना हेलमेट पहने नहीं चलाएंगे। अगर बिना हेलमेट पहने वो बड़े बच्चे भी चलाते हैं जिनके पास लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो बिना पहनते, तो हम उन बच्चों की गाड़ी यहाँ कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, स्कूल के अंदर रख लेते हैं, इम्पाउंड कर लेते हैं और उसको वापस नहीं करते जब तक पेरेंट्स आके खुद एक एप्लीकेशन नहीं देते। वो गाड़ी सिर्फ पेरेंट्स को ही वापस की जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि अगर बच्चा बड़ा है, उसके पास वैलिड लाइसेंस है, तो वो कम जरूर हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं स्कूल के, चाहे वो अभी यूनिट टेस्ट 1, PT1 एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम की आगे वेटेज होती है, उसके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर जब रिज़ल्ट बनता है तो हर एग्ज़ाम में हर बच्चे को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। जैसे CBSE बोर्ड का कोई एग्ज़ाम होता है 10th का, 12th का, उसमें किसी बच्चे को मेडिकल रीज़न में या किसी और रीज़न से कोई परमिशन नहीं मिलती स्किप करने की एग्ज़ाम, वैसे हमने अपने बच्चों को इतना कैपेबल और इतना कॉन्फिडेंट और इतना मॉरली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो अगर थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम खांसी है तो वो मेडिसिन लेके अपना जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर दें बच्चों। तो एग्ज़ाम दोबारा से रीटेस्ट नहीं हम कंडक्ट करते, कारण कोई भी हो, चाहे शादी में जाना हो, घर में बर्थडे हो या कोई और कारण हो, तो सभी बच्चों को सभी एग्ज़ाम में बैठना, जो अपीयर होना, वो मैंडेटरी है। तो इसको प्लीज़ स्किप ना करें किसी एग्ज़ाम में, ये ज़रूरी है सभी एग्ज़ाम। अच्छा, आज की एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज 23 जुलाई को एक एग्ज़ाम हमारे यहाँ स्कूल में हुआ। हमारे स्कूल का एक बच्चा, उसका भी हमारे पास एविडेंस भी है, वो बच्चा घर में आज एग्ज़ाम देने नहीं आया और टीचर ने जब उसको फ़ोन किया तो उसने एक मैसेज भेजा है टीचर को कि मैं जी, मेरी नानी माँ बीमार हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट बीमार हैं, मैं उनको केयर कर रहा हूँ और मैं बिलासपुर में नहीं हूँ, बिलासपुर से बाहर गया हूँ। और बाद में जब हमने पूरा गए, चेक करा, इन्वेस्टिगेशन, वो बच्चा स्कूल घर में है, बच्चा सो रहा है, कह रहा है बारिश हो रही थी इसलिए गया नहीं मैं स्कूल में। अब बारिश के कारण उस बच्चे ने एग्ज़ाम स्किप किया है। तो देखिए, मतलब ये चीज़ से हमें अपने बच्चों को बाहर निकालना है, इस मेंटेलिटी से बाहर निकालना है कि जो वेदर है वो कभी तो बारिश होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द वेदर, बट लाइफ शुड नॉट स्टॉप, आवर एक्टिविटी शुड नॉट स्टॉप। हमारे जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए। ये जो बहाने हमें अपने आप को नहीं देने, इससे हम मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें मैं उस बच्चे को भी समझाना चाहता हूँ, मैं पेरेंट्स से भी खासतौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें आपके बच्चे का एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम पेरेंट्स को शेयर करते हैं, उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग स्कूल का कैलेंडर आपके पास है, एग्ज़ाम की डेट्स ऑलरेडी फिक्स है, आपको प्रिंटेड एक कैलेंडर दिया हुआ है, कैलेंडर देखें, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एग्ज़ाम के लिए भेजें। और ऐसे जब बच्चा आपके घर में आपके पास सो रहा है बच्चा, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसमें आपकी एज अ पेरेंट जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे बच्चों को क्यों, कैसे वो सो रहा था, उसको क्यों नहीं आपने स्कूल भेजा, बिना वजह बच्चा ये मन नहीं कर रहा है एग्ज़ाम देने का,
तो ये तो कारण नहीं ना हो सकता किसी बड़े काम को स्किप करने के लिए। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन चीज़ों के ध्यान रखें। हम लोग तो स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा अपने बच्चे को इस चीज़ से निकालें। और जो बच्चे जो रात रात भर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, सुबह टाइम पे उठ नहीं पाते, इन चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं रात कुछ भी हो बच्चे को फ़ोन के साथ ना रहने दें। एक समय बनाएं कि 9 बज गए हैं, अभी फ़ोन नहीं यूज़ करना, फ़ोन रख दीजिए, ताकि बच्चा सही टाइम पे सोए और सुबह सही टाइम पे उठ पे वो स्कूल आ सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी शायद कुछ अगर कोई और बात होगी तो हम नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे जहाँ आपको लेटर लिखेंगे, उसमें उस चीज़ को क्लियर करेंगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस which we have carefully designed for the growth of our children, and our objective is not to punish any child. Our objective is to make our children very responsible, very confident, so that wherever they go in their life, in whatever the profession it may be, they become highly successful and they don't get fail due to that certain things which we need to teach them now, ताकि हम उन चीज़ों बच्चों को अभी सिखा सकें। दूसरा एक पंक्चुअलिटी की बात रहेगी कि बच्चों को प्लीज़ स्कूल सही समय पे भेजें। जो मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट होती है हमारी, वो बच्चों का समय है स्कूल का 7 बजे और 7:10 लास्ट एंट्री है। 7:10 के बाद अगर कोई बच्चा आता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, वो बच्चा वापस भेजा जाएगा। अगर कभी मंथ में एक आध बार होता है तो टीचर्स दे अलाउ, but as a rule after 7:10 the children are not allowed to attend the school. In that case if the child is late, you yourself is responsible। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा 7:10 से घर चल रहा है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी लेट है, उसको उस दिन स्कूल ना भेजें। आप टाइम पे बच्चा आए तो स्कूल भेजें, टाइम पे अगर वो नहीं उठ पाया तो उसको स्कूल ना भेजें, स्कूल में उसकी एंट्री अलाउ नहीं करी जाएगी। और कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी वजह से अचानक लेट हो गई, तो आप कम से कम आए साथ बच्चे को लेकर स्कूल के अंदर आएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएं ऑफिस में आकर। तो कभी कभार होता है तो आपकी प्रॉब्लम को सुनकर उस बच्चे को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट। सो आई थिंक माई मैसेज इज क्लियर टू ऑल द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और ऐसे ही प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग द स्कूल। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू चेंज योर चाइल्ड इनटू अ गुड दैट ह्यूमन बीइंग। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू।